तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज जो है आप लोग 2023 के लिए शुभ अवसर पर आज से क्लास 9th और 10th के लिए हम 4 सब्जेक्ट ले आए हैं, जिसमें आप लोग पढ़ाएंगे मैथ, साइंस, हिंदी और सोशल साइंस। और कंटिन्यू जो है 9th और 10th का जो है प्रतिदिन वीडियो जो है स्टडी क्लासेस दुबौली के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा। तो प्लीज इस छोटे भाई के लिए आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी क्लासेस दुबौली। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज के जो है क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 10th का चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसमें प्रश्नावली 7.1 में उदाहरण नंबर हम 4 बताएंगे। उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 क्लास नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम बता दिए हैं। आज के लेक्चर में हम बताएंगे उदाहरण नंबर कितना 4। देखिए आप यहाँ पर कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संबंध। ठीक है, क्या निकलना है? संबंध स्थापित करना है। किसमें? x और y में। और ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समुद्रस्थ हो। क्या हो? हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समुद्रस्थ का मतलब क्या होता है मालूम है? दूर होता है। क्या होता है? दूर। जैसे मान लो कोई बिंदु है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई क्या है जी? बिंदु है। अब कह रहा है कि देखो x, y है ना, x, y, तो लिखेंगे x, y। अब यह कह रहा है कि x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से क्या है? समुद्रस्थ है। लेकिन सम माने समान, समान दूर पर है इससे। यहाँ पर दूर रेखा खींचेंगे ऐसे, इसी के समान एक फिंगर भी रेखा खींचेंगे। ठीक है। और देखो x y से समुद्रस्थ ए भी है और x y से समुद्रस्थ ए भी है। तो मान लीजिए कि बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम है बी। कोई दिक्कत? अब देखो x y बिंदु 7,1 फर्स्ट है ना, इसको ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ए। तो इसको कह सकते हैं कि 7,1 जो है ए बिंदु है। ठीक है। 3 और 5 को हम कहाँ पे मान सकते हैं? बी बिंदु। ठीक है, 3,5 हो गया। अब हमको बताना है कि बीच में क्या संबंध है। यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है तो इसको मान लो P। क्या मान लो? P। जैसे मान लो AP और BP के जब बीच के दूरी निकालेंगे तो इसमें कोई संबंध स्थापित होगा। क्या होगा? उसी को बताना है। तो जब भी आपका क्वेश्चन अगर परीक्षा में आए कि x और y दो चर दिया रहे कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदु 7,1 और 3,5 से समुद्रस्थ है। तो सबसे पहले क्या करना कि इसको जो है अगर कोई बिंदु नहीं दिया है तो सबसे पहले बिंदु मानिएगा। क्या मानिएगा? तो इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो इसको सी काहे नहीं माने मालूम है? इसका रीजन है क्योंकि इसको मेन पॉइंट पर रखा गया है, क्योंकि मूल बिंदु है, पॉइंट है। जैसे पी नहीं होता है मेन बिंदु, इस तरह मेन बिंदु तो इन दोनों से हट के है। ठीक, इसलिए इसको नाम पड़ गया पी। अब यहाँ कर रहा है कि ए पी बी पी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से ए से लेकर पी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एपी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम सबसे पहले जानते हो क्या करेंगे? एपी के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे? एपी के बीच की दूरी निकालने से पहले कुछ लिखेंगे आप, जिसको हम लोग माने हैं ना, जैसे ए माने इसको, इसको बी माने इसको, पी माने। ये बिंदु को हम लिख दे रहे हैं। लिखेंगे माना कि इसको मानेंगे बिंदु, माना कि बिंदु। अब आप लोग बताइए बिंदु x y को हम क्या माने? पी माने ना। लिखेंगे जो माना कि बिंदु P क्या दिया है? लिख देंगे x, y, फिर एक कोमा दे देंगे। ठीक, यहाँ पर बिंदु लिखा है ना, यहाँ बिंदु लिख देंगे, बिंदु। ठीक है। और देखो बिंदु के बाद दिया 7,1, तो 7,1 का माने ए माने, लिख देंगे ए 7,1। ठीक, और देखो और है तो और 3,5 को क्या माने? 3,5 से समुद्रस्थ हो। अभी देखिए जब माना कि बिंदु P x, y बिंदु A 7,1 और B 3,5 से क्या है? समुद्रस्थ है। समुद्रस्थ हो चाहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे ए
ए का वैल्यू कितना दिया है देखो 7, बिंदु ए बराबर क्या दिया है जी 7 को मान। अब बताओ इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 होगा ना, जल्दी देंगे 7 कोमा y1 का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट वाला को x और सेकंड वाला को y बोलते हैं। तो हमको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, इसलिए हम बोले हैं इसको x1 और इसको y1, x2 y2, ठीक है। तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 7 और y1 का वैल्यू हो जाएगा a। अब a हो गया, अब क्या लिखेंगे ना क्योंकि हम AP के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, क्या लिखेंगे p के वैल्यू कितना है देखो x y है। तो अब बताओ यहाँ को जब x1 हो गया 7, ये क्या मानेंगे x2 बराबर x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा y2 का वैल्यू y, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इसलिए AP बराबर AP का मतलब है कि AP का बीच की दूरी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम रूट के चिन्ह देंगे और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है बराबर। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पर x2 है ना, तो x2 का वैल्यू कितना है x माइनस x1 का वैल्यू देखो x1 का वैल्यू 7 होल स्क्वायर है तो प्लस है तो अब देखो इनटू y2 का वैल्यू देखो कितना है y माइनस है तो y1 का वैल्यू स्क्वायर है तो बराबर। अब देखो यहाँ चर है, यहाँ चर है, एक बात याद रखिएगा आप लोग, कभी भी जो है चर में चर न जुड़ सकता है ना घट सकता है, चर चर से जुड़ेगा या चर घटेगा अंक से। यहाँ पर देखो एक चर है, अब चर किसको बोलते हैं आप लोग बताए ABCD में एक लेकर जितना भी संख्या शब्द होगा वर्ड होगा उसको हम लोग चर बोलते हैं, और जितना भी अंक होता है 1 2 3 10 20 50 मास जितना भी संख्या होता है उसको अंक बोलते हैं। तो बताओ x में से 7 घटेगा जी नहीं घटेगा। तो जब ध्यान से देखोगे तो ये सूत्र है, मालूम है कौन a माइनस b का होल स्क्वायर, ये पढ़ाए हैं, ये सूत्र है a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस a प्लस b स्क्वायर है। और उसी सूत्र को हम इसको तोड़ेंगे तो देखो एक a स्क्वायर करें ना x हो जाएगा a और 7 हो जाएगा b, x के वैल्यू a है ना a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2 गुने a का वैल्यू x गुने b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो जब उसी तरह भी है ना a माइनस 2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2 गुने a का वैल्यू y गुने b का वैल्यू a और प्लस b स्क्वायर तो b का वैल्यू a क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बराबर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर करें क्या होगा x माइनस है तो 7 में 2 से गुना करो 7 दूनी 14 में 1 से गुना करेंगे 14x प्लस है तो 7 के स्क्वायर 50 प्लस है तो y स्क्वायर है तो माइनस है तो 2 में 1 से गुना करो 2 में y से गुना करेंगे 2y प्लस है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है रूट। और देखो एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स स्क्वायर लिख दो। अब देखो एक्स स्क्वायर जैसा कोई संख्या इसमें दिखाई दे रहा है देखो नहीं है ना छोड़ दो। अब देखो माइनस 14x है तो एक्स में तो कोई है संख्या नहीं है, इसको भी छोड़ दो माइनस 14x। और देखो प्लस में 49 है और देखो अंक इसके जैसा कोई अंक है ये भी प्लस में तो 49 है इसको लिख सकते हैं 50 प्लस है तो और वाई स्क्वायर है तो और देखो तो वाई स्क्वायर जैसा कोई है नहीं तो छोड़ माइनस 2 है तो माइनस 2 और देखो माइनस 2 है जैसा कोई है छोड़ दीजिए। अब इसको या तो सजाना हो तो सजा सकते हो नहीं तो छोड़ दीजिए तरह। इसको हम समीकरण 1 के नाम देंगे, किसका नाम देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे अब क्या निकालेंगे अब एपी तो हो गया अब क्या निकालेंगे क्या निकालेंगे तो सबसे पहले बिंदु बी के हम x1 निकाल रहे हैं y1 फिर पी के x2 y2 निकालेंगे इससे, ठीक है। क्या लिखेंगे बी बिंदु बी बराबर तो पी के वैल्यू कितना दिया है 3 को मान तो 3 को मैं यहाँ 5 लिख देंगे
तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, y1 का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिखेंगे p, क्या लिखेंगे तो p का वैल्यू देखो कितना है x, y। तो इसमें बताओ x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, y2 का वैल्यू y। ठीक है, अब जिस तरह हम AP के बीच की दूरी निकाले उसी तरह BP के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकाल रहे हैं इधर, लिखेंगे इसलिए b बराबर, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। देखिएगा ध्यान से, अब देखो x2, अब इसमें ध्यान नहीं देना है, x2 BP है तो BP में ध्यान देना है। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर x माइनस है तो x1 का वैल्यू 3, स्क्वायर है तो प्लस है तो अब देखो y2 का वैल्यू y है ना, तो y माइनस y1 का वैल्यू 5 या 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर तो नहीं ना छोड़ सकता है, a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर a हो जाएगा a सब हो जाएगा, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होगा x का स्क्वायर प्लस माइनस करेगा 2ab का 2 गुने a का वैल्यू x गुने b का वैल्यू b और प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस है तो उसी तरह भी हल होगा ना, a माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 गुने a के वैल्यू y और गुने b के वैल्यू और प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो इसके आगे, और देखो x के स्क्वायर कितना होता है माइनस है तो 3 में 2 से गुणा करो 3 दूनी 6 प्लस है तो 3 के स्क्वायर प्लस है तो y स्क्वायर है तो माइनस है तो 5 दूनी y है तो प्लस है तो 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर है तो अब देखो x स्क्वायर जैसे कोई स्मॉल है छोड़ दो, और माइनस 6x है तो माइनस x जैसा कोई है छोड़ दीजिए, प्लस 9 है तो प्लस, और जब अंक यहाँ पर 9 है यहाँ पर 25 है चल जाएगा ना, 25 कितना होता है 34 प्लस है तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर जैसा कोई है छोड़ दीजिए, माइनस 10 हो ये तो माइनस 10 इसके जैसा कोई है, अब देखो इसको हल करना संभव है इसलिए इसको समीकरण। ठीक है, चलो इतना। अगर इसमें आप लोगों को समीकरण 1 और 2 कहीं अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है किसी भी लड़के को समझ में आया है तो इसको नोट करो, इसके बाद जो है समीकरण 1 और 2 को हल करें। चलिए तो देखिए अब हम जो है एपी के बीच की दूरी निकाले थे तो इसको समीकरण 1 माने, बीपी के बीच की दूरी निकाले इसको समीकरण 2 माने। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 के बीच तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना, संबंध स्थापित करना है तो पहले समीकरण 1 एवं 2 से क्या वो लिखेंगे, और समीकरण स्वामी लिखा लगेगा समीकरण पढ़ा जाता है शॉर्टकट में, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, चलिए कोई लड़का उठिए तो बोलिए तो समीकरण 1 का वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, अब यहाँ बराबर के चिन्ह देंगे क्योंकि तुलना करना है। और समीकरण 2 के वैल्यू बोलो, रूट एक्स स्क्वायर 6x प्लस माइनस 6x प्लस 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 का वैल्यू इधर है और समीकरण 2 का इधर वैल्यू है। तो देखो ये वर्गमूल के रूप में है, रूट में है, इसको हल करना संभव नहीं है। इन दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे अब वर्ग करने पर क्या करेंगे रूटवा का हटा देंगे। ये हमको जाली में बंद किया है, जैसे मान लो कोई आदमी जाल में है, जैसे मान लो शेर है तो शेर खुला अगर रहता है तो किसी को भी हमला कर सकता है? लेकिन ये शेर अगर कोई जाल में फंस गया है तो हमला कर पाएगा जी? नहीं कर पाएगा।
तो उसी तरह ये जो संख्या है सब जाल में कैद है, इसको हल करना संभव नहीं है। तो इन दोनों की रूट को जो है बाहर करेंगे तो बाहर आसानी से होगा थोड़ा ना, इसका कोई नियम कानून होता है, तो वे नियम कानून हम लगाएंगे। तो कहेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर। अब सेम टू सेम नीचे उतर जाएंगे एक बार और। देखिए एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x है तो माइनस 14x प्लस 50 है तो 50 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर माइनस 2y है तो 2y। ठीक है, इसको वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग मतलब ही ना होता है। और फिर बराबर है तो फिर सेम टू सेम पड़ जाएगा नीचे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x है तो 6x प्लस 34 है तो 34 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और माइनस 10y है तो 10y। इसको भी वर्ग करेंगे तो ऐसे करेंगे ना। चलिए कोई दिक्कत? चलो अब देखो, ये जो है वर्गमूल में है, ये स्क्वायर है, तो वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा। और इसी तरह ये वर्गमूल से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब बचाओ, ये जब रूट हट गया तो ये ना संख्या बचा, जितना ही संख्या बचा सेम टू सेम नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 50 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, सब लतर बहत्तर हट गया। अब बराबर है तो उसी तरह इसमें हट गया, क्या बच गया? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 34 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, अब देखो आप लोग को दो चीज हम बताएंगे, उसको ध्यान रखना। अगर बराबर रहे, क्या रहे? यहाँ बता रहे अगर बराबर रहे, और बराबर चीज से एक से आसानी से कर सकता है। उसी तरह वाई स्क्वायर इधर भी रहे या वाई इधर भी रहे तो कटेगा जी? नहीं कर सकता है। वाई स्क्वायर ही वाई है, लेकिन अगर वाई स्क्वायर है तो आसानी से क्या हो सकता है? अच्छा मान लो माइनस वाई स्क्वायर इधर है प्लस वाई स्क्वायर, तब कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो है दोनों समान होना चाहिए। जब समान रहेगा तभी कटेगा। सब समान ठीक है, लेकिन यह माइनस प्लस है इसलिए घबरा गए। वही चीज इसमें देखना है। अगर कोई संख्या अगर मिलेगा तो उसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी, इसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। और देखो यहाँ माइनस 14x है, और देखो इधर माइनस 6x है, ये दोनों बराबर है जी? तो छू छा को कोनो काम नहीं, छोड़ो। 50 और 34 इसको भी मत छू। अब देखो यहाँ वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी प्लस में, ये भी आसानी से भी कर सकता है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब जो संख्या बच गया उसको फिर नीचे लिखो। अब ये माइनस 14x है तो माइनस 14x प्लस है तो 50 है तो माइनस 2y है तो 2y बराबर। इधर माइनस 6x है तो माइनस प्लस 34 है तो और माइनस 10y है तो 10y। ठीक है, इधर क्या करेंगे? चर को रखेंगे खाली। किसको रखेंगे? चर किसको बोलते हैं? ए बी सी जेड को। तो देखो चर है ना, तो माइनस 14x है तो माइनस 14। और देखो x जैसा कोई है इसमें? है, देखो इधर माइनस 6x, तो माइनस 6x को इधर ला दो, तो माइनस इधर आएगा तो कौन सी बनेगा? प्लस में। तो प्लस क्या हो जाएगा? 6x। अब अंक है तो अंक उधर भेज देंगे, चर ही ना है, तो माइनस 2y और माइनस 2y। और देखो इधर माइनस 10y, तो इधर का तो क्या होगा? प्लस 10y। और बराबर है तो इधर अंक क्या बच गया? 34। ठीक है, और देखो प्लस 50 है, उधर जाएगा तो कौन सी बनेगा? 50। ठीक है, अब इसको हल करो। अब देखो माइनस है प्लस है, तो माइनस है प्लस है, एक से एक है, एक समान है जी? अलग अलग है। देखो माइनस है प्लस, तो जब अलग अलग रहता है तो उसको घटाया जाता है, तो घटा देंगे। इन दोनों में अधिक कौन है? 14 में 6 गया, 8 है तो और माइनस है तो। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस। यहाँ माइनस या क्या है? माइनस प्लस तो घटाया जाता है ना। 10 में से 2 घट गया तो कितना बचा? अब इसके सामने क्या है? प्लस। देखिए बराबर है तो। अब देखो ये 34 में से 50 नहीं घट सकता, तो 50 में से कितना घटाएंगे? घटाओ, तो हासिल लेंगे 10 में 4 गया 6, हासिल गया 4 में, तो 4 में 3 गया 16 मिला ना। और 50 और किसी का समय क्या होगा? अब देखो 8 के परा में 8 भी है, 8 के परा में 8 भी है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। 8 हम काट कर रहे हैं, और वो माइनस 8
8, क्योंकि शुरू में माइनस को नहीं रखा जाता है। तो जब -8 को मन काट दिए तो 8 के पावर 8 कितने बार में आएगा? 1 बार में। 1 में 1 से गुना करोगे तो कितना होगा? 1 होगा, 1 से। ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है, हमको यहाँ क्या चाहिए? प्लस। ये माइनस रखेंगे तब देखो माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस। ये माइनस का चिन्ह होगा। अब 8 के पावर 8 एक बार में आएगा ना। अब 1 में y से गुना करेंगे y बराबर -16 है तो -16। अब इसको ध्यान से देखो कौन सी है? यहाँ पर क्या छिपा है? गुना। तो जाएगा तो कौन सी बदलेगा? भाग में। जब गुना में जाएगा तो भाग में बदलता है। तो यहाँ बच गया x - y बराबर -16 है तो -16। अब बाटा में क्या हो जाएगा? -8। और देखो माइनस माइनस कट गया ना। अब 8 दूनी 16, x - y बराबर कितना बचा? 2। ये x y में संबंध है, इसी को हमको निकालना है। ये तो आंसर होगा। देखो तो दिया है उदाहरण नंबर 4 में आंसर x - y बराबर 2। चेक कीजिए तब सब। x - y बराबर 2 पहले देखिए दिया है। तो आप लोगों को कोई अगर समझ में नहीं है तो पूछिए, बता सकते हैं इसको। कोई दिक्कत? कहाँ नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए, आप लोगों को यह सोचना है कि जो 8 है किसके पारा में होता है? बताओ। 8 के पारा में होता है। तो 8 के पारा में होता है तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो 8 को बाहर निकाल दीजिए। और शुरू में माइनस को नहीं रखा जाता है। शुरू में माइनस को रखा जाता है जी। अच्छा मान लीजिए अगर क्रिकेट खेला हो रहा है, क्रिकेट, तो मान लो कमजोर प्लेयर को पहले भेजेंगे कि जो अच्छा खेलता है उसको भेजेंगे। अच्छा खेलता है उसको भेजेंगे। तो इसलिए कोई भी समीकरण में क्या किया जाता है? माइनस को नहीं रखा जाता है, प्लस को रखा जाता है। तो इसके संग संग माइनस को हम निकाल दिए हैं। तो -8 को बाहर को निकाल दिए। और देखो 8 के पावर करो तो 8 कितने बार में आएगा? 1 बार में आएगा। तो 1 में जब 1 से गुना तो 1 होगा, 1 लिख दीजिए। और देखो यहाँ हमको प्लस चाहिए, क्या चाहिए? तो देखो यहाँ पर हमको प्लस चाहिए, तो अगर हम यहाँ प्लस रखते तो देखो माइनस गुने प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ माइनस इसे रखेंगे, देखो माइनस गुने माइनस क्या होगा? प्लस। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो देखो माइनस गुने प्लस क्या होता है? माइनस गुने प्लस माइनस। तो देखो माइनस गुने माइनस दिक्कत नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस कितनी लगाया है? 8 के बराबर ही का 8 एक बार में आएगा, 1 y से y बराबर है तो बराबर, और -16 है तो -16। अब देखो -8 यहाँ पर क्या छिपा है? इससे मतलब नहीं है, ये तो चिन्ह है। लेकिन बगल में कौन चीज है? गुना छिपा है। तो गुना को जब उधर भेजेंगे तो कौन चीज बदलेगा? तो यहाँ बच गया x - y बराबर -16 तो -16 बाटा -8। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 8 के पावर करेंगे 16, 8 दूनी 16। x - y बराबर 2। ये हमारा आंसर है। तो ये x y चलिए इसको नोट कीजिए। तो देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कोई। उदाहरण नंबर 5 पर ध्यान दीजिए आप सब। उदाहरण नंबर 5 पर है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। अरे बात नहीं, वीडियो में नहीं समझ में आ रहा है। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो a 6,5 और b -4,3 से समुद्रस्थ है। क्या है? देखो इसमें दो बिंदु दिया है, लेकिन जो मेन बिंदु है वो नहीं दिया है। इसके पहले वाला बिंदु जब दिया था ना कि x y 3,5 7,1 और 3,5 से समुद्रस्थ है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं दिया है। लेकिन हमको दिया है y अक्ष। क्या दिया है? y अक्ष। दो अक्ष होता है, वो x अक्ष होता है, वो y अक्ष होता है, पता है ना? तो देखो अगर पूछे x अक्ष, ध्यान दीजिएगा, अगर क्या पूछे x अक्ष का मतलब क्या होता है? x, 0 x, 0। लेकिन अगर y अक्ष पूछे तो 0, y होता है, क्योंकि पहले x होता है इसके बाद तो y होता है। तो x अक्ष का मतलब x, 0, x अक्ष का मतलब x, 0 और y अक्ष का मतलब 0, y। कोई दिक्कत? अब आप लोग बताइए y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष के लिए x, 0 रखेंगे कि 0, y रखेंगे? 0, y रखेंगे, क्योंकि y अक्ष का है। तो मान लीजिए कि मेन बिंदु है y अक्ष है 0, y 0, y। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब इससे पहले जो है हम लोग माने थे दो बिंदु a और b, लेकिन इसमें देखो दिया है स्पष्ट पर है कि बिंदु a और बिंदु b से समुद्रस्थ है। मान लो कोई बिंदु, मान लो इसको P, अब इसे दो बिंदु है जो पहले से दिया हुआ है, या A पर है या B पर है। A का वैल्यू कितना दिया? देखो 6,5 और B का वैल्यू कितना दिया है? -4,3 जी।
अब बिंदु P जो है 0,y यानी y अक्ष से समुद्रस्थ स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, AP के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक, और फिर BP के बीच की दूरी, और AP के बीच की दूरी निकाल कर इसको समीकरण 1 के नाम देंगे, समीकरण 2 के नाम। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिखेंगे। यहाँ पर दिया है बिंदुओं A 6,5 और B -4,3। बिंदु A 6,5 और B -4,3 से क्या है? समुद्रस्थ है। समुद्रस्थ है। अब लिखेंगे दूसरा चीज, माना कि y अक्ष, माना कि y अक्ष पर एक बिंदु, माना कि y अक्ष पर एक बिंदु P, ठीक है, बराबर क्या मानेंगे 0,y, क्योंकि यहाँ पर देखो y अक्ष की बात कर रहा है तो y अक्ष का मतलब है 0,y, अगर x अक्ष पर है तो x, 0 हो जाएगा, 0, क्या हो गया y। अब क्या करेंगे, AP के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो AP के बीच की दूरी निकालने से पहले बिंदु A में x1 y1 निकालेंगे, फिर P में x2 y2 निकालेंगे ना। तो देखो निकाल रहे हैं, तो बिंदु A लिखेंगे, बिंदु A के वैल्यू कितना दिया है देखो 6,5, तो इसमें x1 का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया और y1 का वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे P, लिखेंगे तो P में देखो 0, कितना है y है, लिखेंगे 0,y, तो x1 यहाँ माने तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू 0, y2 का वैल्यू y हो जाएगा। और लिखेंगे AP के बीच की दूरी निकालना है, बराबर करूँ तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहले करेक्ट देखिए सर रूट। अब देखो x2 का वैल्यू 0, माइनस है तो x1 का वैल्यू 6, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस है तो y2 का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू 5 का क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंक है, यहाँ पर भी अंक है, तो ये आसानी से घट सकता है ना। तो 0 में से -6 घटेगा तो माइनस कितना बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, लेकिन ये नहीं घट सकता है क्योंकि चौर है, वो चौर है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर कोई टूटेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब कौन चीज y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने a का वैल्यू y गुने b का वैल्यू 5 प्लस b स्क्वायर है 5 का कौन चीज स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 के स्क्वायर 36 माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस है तो y स्क्वायर है तो माइनस है तो, और देखो 5 दूनी 10, y है तो प्लस है तो 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। और देखो दूसरे में जो लिख रहा है और फॉर्म जोड़ देंगे लास्ट, ठीक है। y स्क्वायर है तो माइनस 10 y है तो 10, और देखो ये भी प्लस में है 25, ये भी 36 है, तो 36 को 25 को जोड़ना तो कितना होगा 6 5 11 के 1 हाथ से और 3 5 6 61 कितना होगा, यानी y स्क्वायर माइनस प्लस y प्लस 61। इसको हम लोग समीकरण 1 का नाम देंगे, किसका नाम देंगे। और बताइए समीकरण 1 में यहाँ से लेकर यहाँ तक बताया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो नोट मत करो। अब निकाल रहा है बीपी के, सीधे सीधा नोट करेंगे। देखो अब इसी तरह बीपी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसका तो बताओ लिखेंगे आप पुनः बिंदु बी, तो बी का वैल्यू कितना है -4, बताओ इसमें x1 का वैल्यू कितना होगा -4, y1 का वैल्यू 3, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बताओ, p लिखेंगे ना, तो p का वैल्यू कितना है देखो 0, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, y2 का वैल्यू y, ठीक है। अब उसी तरह बीपी के बीच की दूरी निकालने लिख देंगे b बराबर,
रूट इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर। और x2 ध्यान दीजिएगा x2 का वैल्यू 0 माइनस है तो और जब x1 का वैल्यू माइनस तो माइनस और माइनस का यहाँ प्लस कितने हो जाएगा ये लिख देंगे 4 कौन चीज प्लस है तो y2 का वैल्यू y माइनस y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो ये भी अंक है ये भी अब प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा ना तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 में क्या हो जाएगा प्लस है तो और देखो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2 प्लस a स्क्वायर का मतलब माइनस 2 a का वैल्यू y b का वैल्यू b और प्लस b स्क्वायर यानी 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर ठीक है बराबर रूट 4 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो माइनस है तो और गुना करो 3 दूनी 6 में y से गुना करो y प्लस 3 के स्क्वायर ठीक है। अब उसी तरह ये दोनों को लिख रहे हैं और कौन को लास्ट में जोड़ेंगे तो रूट है तो रूट y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 6y है तो प्लस 9 है तो 9 ठीक है ना सुनो काटो इसको देख जोड़ देना है 16 पर 9 को जोड़ो कितना होगा यानी 225 इसको समीकरण किसका नाम देंगे ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 निकल गया अभी दोनों में तुलना करेंगे तब तक इसको आप लोग नोट कीजिए। तो देखिए थी अब एक बार देखो सब कोई तो समीकरण जब AP के बीच की दूरी निकाले तो हमारा समीकरण 1 आया ठीक है। जब BP के बीच की दूरी का है तो समीकरण 2 अब समीकरण 1 और 2 को हम तुलना करेंगे क्या करेंगे बोर्ड पर ध्यान दीजिए नजर हटेगा तो समझ में नहीं आएगा फिर वीडियो को रिफ्रेश करना पड़ेगा। लिखेगा समीकरण 1 एवं 2 समीकरण 1 एवं 2 ठीक है। तो समीकरण 1 के वैल्यू देखो रूट y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 है ना इसको लिख देंगे सेम टू सेम y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 बराबर समीकरण 2 का वैल्यू है रूट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 ठीक है। अब देखो और दूसरी तरफ जो है हमारा जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का लिखिए और देखो वर्गमूल में जो है समीकरण 1 एवं 2 समीकरण 1 एवं 2 से मिस्टेक से छूट गया है। समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 का वैल्यू है समीकरण 2 का वैल्यू है तो रूट को हटाना है रूट को क्या करना है तो बताओ दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। चलिए वर्ग करने देखिए y स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इसको वर्ग कर दे रहे हैं बराबर है तो बराबर फिर सेम टू सेम इसको रूट कर दे रहे हैं y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 इसको भी वर्ग कर दे रहे हैं ठीक है। अब देखो इस वर्ग से रूट कट जाएगा ना इस वर्ग से रूट कट गया अब क्या बच के देखो y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 इधर क्या बच गया y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 ठीक है। और देखो y स्क्वायर इधर प्लस में है y स्क्वायर प्लस में बीच में बराबर है तो कर सकता है ना काट दीजिए और कुछ कटने वाला है तो लिख दीजिए जो बच गया तो माइनस 10y प्लस 61 यहाँ बच गया माइनस 6y प्लस 25 और माइनस 6y इधर ला दे ये माइनस 10 माइनस 10y माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 6y बराबर इधर क्या बच गया 25 और देखो प्लस 61 है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 61 और देखो ये माइनस यहाँ प्लस है तो जुटेगा ही घटेगा तो 10 में 6 गया अब y है तो यहाँ माइनस है तो और देखो 61 में से 25 घटाओ तो 8 से लेंगे 11 में से 5 ले 6 11 में से 5 ले 6 8 से लेंगे बचे 5 में से 2 ले 3 एक सब डालो तो माइनस लगा देंगे लगेगा ना। और देखो माइनस माइनस क्या हुआ ये क्या बच गया 4y बराबर 36 बचा ना।
और देखो गुना आगे जाएगा तो क्या होगा, तो इसलिए y बराबर 36 अब बटे कितना 4 और जाएगा कितना बन रहा है 9 का 36 9 बार देता है। तो 9 ऐसे नहीं होगा, अब इसको लिखेंगे इसलिए y अक्ष पर एक बिंदु, y अक्ष पर एक बिंदु, तो y अक्ष पर बिंदु हम लोग क्या माने देखो p 0, Y लिखेंगे p बराबर 0, y बराबर 0 है तो 0, y को बोल दो कितना है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 9। ठीक है, चलिए नोट कीजिए तो अच्छा से।